गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरएन लेक्चर्स में आपका वेलकम है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आज का हमारा टॉपिक एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और एंडोक्राइन कैसे कंट्रोल करता है, किस किस मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है, क्या ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ग्लैंड से कैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्लस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस, नर्सिंग मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इस चीज़ को हम लोग सब लोग कोलैब करके इस एंडोक्राइनोलॉजी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी को। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा मैंने चीज़ें लिख रखी हैं, पॉइंट्स एनलिस्टेड हैं। एंडोक्राइनोलॉजी इज स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की चीज़ों को जानने के लिए जानने की चीज़ों को हम लोग स्टडी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, किसकी हेल्प से ये वर्क करते हैं और कौन कौन ऑर्गेन्स, कौन कौन से ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले चीज़ एंडोक्राइन। एंडो वर्ड का मतलब ही होता है विद इन, इनसाइड, अंदर। अब इससे पहले हम ये चीज़ जान लें कि ग्लैंड्स हमेशा दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं, सबसे पहले चीज़ एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर। अब इससे क्या रिलेट होता है ये हमको समझना है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, ये प्रोडक्ट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं डक्ट्स में। प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं डक्ट्स में। जो प्रोडक्ट्स होते हैं यानी जो कैरी करते हैं, ये डक्ट्स जो कैरी करते हैं सिक्रीशंस। ठीक है, ये प्रोडक्ट रिलीज करते हैं डक्ट्स में। कौन सी डक्ट्स में? जिनमें सिक्रीशंस प्रेजेंट होता है, जैसे सेबेशियस ग्लैंड में ऑयल, सलेवरी ग्लैंड में सलाइवा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक, हमारा डाइजेस्टिव जूसेस जैसे पेप्टिक जूसेस, HCl, हाइड्रोक्लोराइड, ये सब हमारे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सबसे पहले जान लें कि विद इन होगा, और ये ऐसे सबस्टांस सिक्रीट करते हैं जो कि केमिकल इन नेचर होते हैं। और ये सबस्टांस क्या कहलाते हैं? हम लोग के हार्मोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। और ये कहाँ पे रिलीज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल, हमने सेल की साइटोलॉजी में या सेल की फिजियोलॉजी में, सेल की एनाटॉमी में पढ़ा होगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो दो सेल्स के बीच में फ्लूइड्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन में ये दो सेल्स हैं, इसके बीच में जो ये सब फ्लूइड प्रेजेंट है ये हमारा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक, सेल के अंदर जो होता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है, सेल के बीच में जो फ्लूइड्स होते हैं वो सब हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं। ये कहाँ पे रिलीज करते हैं सबस्टांस? ये हमारे रिलीज करते हैं सबस्टांस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सारे नोट्स प्रोवाइडेड होंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। आरएन लेक्चर्स करके एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आपको सारे इसके PDF फॉर्म में नोट्स भी मिलेंगे। प्लस इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं जो हमारे सेशंस में, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, वो चीज़ भी आपको मिलेगी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में ये हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स या कि हार्मोन्स सिक्रीट कराते हैं। और ये फिर ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ये क्या करता है, ये जो सराउंडिंग सेल्स होता है, सराउंडिंग सेल्स होंगी डिफरेंट ऑर्गन्स की, उसमें ये केमिकल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि हम लोग हार्मोन्स की सर्कुलेशन ऑफ हार्मोन्स कैसे सर्कुलेट करते, सर्कुलेटिंग ऑफ हार्मोन्स में जानेंगे कि हार्मोन्स कैसे मूव करते हैं, कैसे वो अपना मैसेज एक ऑर्गन ऑफ सेल से दूसरे ऑर्गन ऑफ सेल्स पे पहुंचाते हैं। तो यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। ऐसे
ऐसे जो हमारे आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोडक्ट रिलीज करते हैं कौन सी डक्ट में, जो कि सिक्रीशंस रिलीज करती हैं, जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ऑर्गन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी विद इन प्रेजेंट होती हैं और जो केमिकल सब्सटेंस हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब सर्कुलेशन ऑफ हार्मोन्स की बारी आती है कि हार्मोन्स कैसे अपना मैसेज एक सेल से दूसरे सेल की तरफ पहुंचाते हैं। इसका एक डायग्राम भी है, उसको मैं भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हार्मोन्स होते कितने टाइप के हैं। हार्मोन्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। हार्मोन्स हमारे जो होते हैं दो टाइप में, पहले तो हमारे अगर देखा जाए तो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। केमिकल क्लासेस की अगर हम बात करें, फिर उसके अंदर काफ़ी सब डिविजन्स हैं। दो डिविजन्स में हमारे डिवाइड हैं। एक हमारा होता है लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं वाटर सॉल्युबल। जैसे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं, वैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, बस इतना एनलिस्टिंग की ज़रूरत, पर बहुत इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हमारे होते हैं सबसे पहला हमारा हार्मोन होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। दूसरा हमारा आता है, सेकंड आता है हमारा थायराइड हार्मोन्स, T3 T4, जिसमें हम लोग ने नेम सुने होंगे। टेस्ट वगैरह होते हैं जिनका थायराइड फंक्शन टेस्ट में T3 T4 TSH ये सेक्शन, ये सब टेस्ट की रेंजेस लिखी होती है। थर्ड हमारा होता है निट्रिक ऑक्साइड। निट्रिक ऑक्साइड गैस होती है ये, दिस इज अ गैस, याद रखना है। निट्रिक ऑक्साइड दोनों चीज़ है, ये हमारा हार्मोन की तरह भी एक्ट करती है और ये एक हमारी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करती है। बोथ शॉर्ट फॉर्म है, बस मतलब शॉर्ट एक नोट्स तरीके के लिए जान लें कि ये एक पहली बात तो गैस होती है, ये दोनों तरीके की तरह एक्ट करती है। ये हार्मोन्स की तरीके भी एक्ट करती है और ये हमारी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करती है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, अमाइन हार्मोन्स होते हैं। अमाइन हार्मोन्स जिसके अंदर हमारे आते हैं अमाइन हार्मोन्स कौन कौन से हो गए, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, देन सेरोटोनिन। ये हमारे होते हैं अमाइन हार्मोन्स। सेकेंड हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन कौन सा होता है, पेप्टाइड हार्मोन्स एंड प्रोटीन हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स और एंड प्रोटीन हार्मोन्स। प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन या पेप्टाइड्स से हमारे रिलेटेड होते हैं। मेन प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे, जिसमें हमारे जी किससे फॉर्म होंगे, जैसे कि ग्लूटामीन, एस्पार्जिन, सिस्टीन, इन सब से हमारे फॉर्म होते हैं। तो ये ये कौन से हार्मोन्स होते हैं हमारे, इसमें नेम देख लेते हैं हम लोग, नेम देखने की ज़रूरत है। सॉरी स्क्रीन आ गई है। इसमें हमारे होते हैं ऑक्सीटोसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ADH जिसे हम कहते हैं,
और हमारे आते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन उसके बाद ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये सब अभी हम इस चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलीज होने। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH कहते हैं, जैसे हम लोग इंसुलिन प्रोटीन डेरिवेटिव होता ही है हमारा। ग्लूकागॉन, पेनक्रियाज में हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा पार्ट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का। सोमैटोस्टैटिन, ये हमारा डेरिवेटिव होता है ग्रोथ हार्मोन को बनने से पहले का डेरिवेटिव होता है। देन पेनक्रियाटिक हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन्स। इस सब की लिस्ट आपको एट द एंड ऑफ द सेशन मिलेगा। देन कैल्सिटोनिन। देखिए कितने ढेर सारे हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, वो प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर हम और बात करें तो गैस्ट्रिन, सिक्रिटिन, देन हमारा आता है एरिथ्रोपोइटिन ऑल्सो। जो हमारा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स जो होता है वो हमारा कौन सा से रिलीज होता है, किडनी से, ठीक है। देन एक और होता है GIP, दैट इज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। बड़ा नेम है बट इसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड होगी, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। एंड देन लास्ट इज लेप्टिन। तो हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन एंड प्रोटीन हार्मोन्स के डेरिवेटिव्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। थर्ड हार्मोन जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, वो हमारा होता है इकोसिनाइड हार्मोन। इकोसिनाइड हार्मोन, सॉरी स्पेलिंग इसकी है इकोसिनाइड हार्मोन। इकोसिनाइड हार्मोन्स मेनली 2 मेजर टाइप्स इसमें देख सकते हैं हम लोग। वो 2 मेजर टाइप्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। तो यहाँ पे हमारी एनलिस्टिंग कंप्लीट हुई। 2 टाइप्स के हार्मोन्स पहले डिवीजन डाला गया केमिकल सेक्शन के बेसिस पे, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स एंड वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स पर हमने नेम देख लिया, स्टेरॉइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। वाटर सॉल्युबल में हमने देखा अमाइन हार्मोन्स, पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, इकोसिनाइड हार्मोन, जिसमें हम लोग ने उसके अंडर कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं उनके हम लोग ने नेम्स देखे। अब हमारे पास बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है सर्कुलेशन ऑफ हार्मोन्स या सर्कुलेटिंग ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स कैसे मूव करते हैं, हार्मोन्स कैसे एक दूसरे से मूव करते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, थोड़ा सा समझने वाली है, क्योंकि जब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी बनाएंगे, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड पे वहाँ पे हमारी कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके हेल्प से एक्सॉन से हमारे हार्मोन्स आते हैं और ब्लड वेसल्स में आकर फिर उसके बाद दूसरे ऑर्गन की सेल से हमारे डिफ्यूज़ होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको जानने की ज़रूरत है। एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सर्कुलेटिंग ऑफ हार्मोन्स, तो हमारे 3 टॉपिक्स, 2 चीज़ होती है हमारी। एक होता है हमारा सर्कुलेटिंग ऑफ हार्मोन्स, सेकंड होता है हमारा लोकल हार्मोन्स, दूसरा हमारा पॉइंट होता है लोकल। तो पहले हम सर्कुलेटिंग ऑफ हार्मोन्स समझेंगे। सर्कुलेटिंग ऑफ हार्मोन्स कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारी एंडोक्राइन सेल है, दिस इज अ एंडोक्राइन सेल, ठीक है। ये हमारी एंडोक्राइन सेल है। इससे हमारे ये छोटे छोटे ये हमारे क्या हैं, हार्मोन्स।
दीज आर हॉर्मोन्स। ये एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन ऑर्गन है, उसकी एक सेल है, ठीक है। मान लिया ये हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है हमारे पास, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। या फिर हम समझ लेते हैं ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। चलिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड थे, लेकिन हम बात यहाँ पे बस ऐसे ही ग्लैंड को ये समझने के लिए सर्कुलेटिंग। पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ग्लैंड कैसे बनती है, सेल्स से बनती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन सेल हम इसको कह देंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड की एक एंडोक्राइन सेल है। और ये छोटे छोटे क्या हैं, ये है हमारे हार्मोन्स। क्या है, हमारे हार्मोन्स है। अब ये क्या है हमारी, ये है ब्लड वेसल, दिस इज ब्लड वेसल, ठीक। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स ब्लड में आ जाते हैं, ये हार्मोन्स ब्लड में मूव होने लगते हैं, सर्कुलेट होने लगते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये सर्कुलेट होते हैं, मीन्स मूव होते हैं, सर्कुलेटिंग। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे सर्कुलेटिंग हार्मोन्स या फिर सर्कुलेट ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको सर्कुलेटिंग हार्मोन्स भी यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि मूव कर रहे हैं ब्लड वेसल्स में, तो दैट इज। फिर ये ब्लड वेसल्स से ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल से निकलते हैं, ब्लड वेसल से निकलते हैं। और जिस ऑर्गन पे इन हार्मोन्स को टारगेट होना होता है, मान लीजिए इन पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स से रिलीज हो रहे हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन्स, ये जो मैंने बात करी है ये ग्रोथ हार्मोन्स है, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। मान लीजिए एग्जाम्पल से ग्रोथ हार्मोन्स है। अब ग्रोथ हार्मोन्स को इनएक्ट होना है कौन से ऑर्गन पे, से मान लीजिए बोन्स पे एक्ट होना है, या मसल्स पे एक्ट होना है, या फिर मान लीजिए किसी दूसरा ऑर्गन है, जैसे कि लिवर है हमारा ऑर्गन, तो उस पे एक्ट होना है। तो वहाँ की सेल्स को, यानी कि ये हमारी सेल्स होंगी जो टारगेट ऑर्गन है, ये हमारा जिसपे इन हार्मोन्स को टारगेट करना है, वहां पे जाके ये हार्मोन्स, ये टारगेट हार्मोन्स है, वहां पे जाके ये हार्मोन्स बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ये हमारा होता है सर्कुलेटिंग हार्मोन्स का फिनोमेना। अब हम बात करते हैं लोकल हार्मोन्स, यानी लोकल हार्मोन्स की बात करते हैं। डायग्राम व्यू से इसलिए समझा रहे हैं, अगर पैराग्राफ लिख के समझा रहा होता तो बहुत इजी था पढ़ देना, लेकिन डायग्रामेटिक व्यू से आपके दिमाग में पिक्चर रहेगी। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सेल्स के पास हार्मोन्स हैं, वो अपना ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज होंगे तो उनको सर्कुलेटिंग हार्मोन, फिर वहाँ ब्लड वेसल से रिलीज होंगे तो वो टारगेट ऑर्गन पे जाकर बाइंड कर जाएंगे और अपना वो वर्क दिखाने लगेंगे। हाँ, एक पॉइंट और ये समझाना चाहती हूँ कि जितना डायग्रामेटिक व्यू होगा आपका, जो ये मतलब ये वीडियो अगर जो स्टूडेंट नर्सेस देख रहे हैं एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए, अपने जो स्कूल एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम्स में, अगर आप डायग्रामेटिक व्यू से अपना आंसर लिखेंगे तो यू विल गेन मोर मार्क्स एज कम्पेयर इफ़ यू राइट इन वर्ड्स, ठीक है। तो आप अगर डायग्रामेटिक व्यू भी अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो भी आप बना देंगे, तो भी आपको मार्क्स आपके कहीं पे भी जाएंगे नहीं। डायग्रामेटिक व्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको याद रखते हैं तो हमें सच सब पॉइंट्स को मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लोकल हार्मोन्स पे आते हैं। अब लोकल हार्मोन्स क्या चीज़ होती है, इसमें दो चीज़ें होती है, पैराक्राइन्स एंड ऑटोक्राइन्स। याद रखना है, पैराक्राइन वर्ड एक होगा एंड ऑटोक्राइन। ये वीडियोस बस पैराक्राइन ऑटोक्राइन समझा के मैं ये वीडियोस यहाँ पे शट डाउन करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे जंप करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पैराक्राइन ऑटोक्राइन समझा के इस वीडियो को यहीं पे शट करती हूँ। ये सिर्फ हमारा एक हार्मोन्स का ओवरव्यू देने के लिए वीडियो थी कि हाँ हार्मोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, कौन कौन से दो ग्लैंड्स होते हैं। तो ये यहाँ पे मैं इस वीडियोज़ को यहीं पर शट डाउन कर दूँगी,
ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिटेल में पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, कौन कितने टाइप के पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, कैसे बनती हैं। तो चलिए पहले हम आ जाते हैं पैराक्राइन्स एंड ऑटोक्राइन्स पे। पैराक्राइन्स क्या है एंड ऑटोक्राइन्स वर्ड क्या है, सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है हमारे पास। पैराक्राइन्स का मतलब है बिसाइड या फिर नियर। ठीक, सिंपल समझना है। पास की सेल्स पे जो एडजेसेंट अगल बगल जो चीजें होंगी ना, अगल बगल जो सेल होंगी, 2 सेल अगल बगल होंगी, उसमें अपना ये हार्मोन्स ट्रांसफर करके मैसेज दे रहा होगा। अभी इसको मैं डायग्रामेटिक वे से समझाऊंगी। ऑटोक्राइन का मतलब, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। अपने ही सेल पे ये, अपने ही सेल से हार्मोन रिलीज करके अपने ही सेल पे ये अब मैसेज दे रहा होगा। हार्मोन्स क्या है, एक मैसेंजर्स हैं, ठीक है। ये एक मैसेज कैरी कर रहे हैं और इनका काम कुछ नहीं है, ये एक मैसेज कैरी कर रहे हैं हार्मोन्स। ये ऑर्गन को ये मैसेज दे रहे हैं कि अब तुम ये हार्मोन्स तुमको मिल गए हैं, ग्रोथ हार्मोन्स मिल गए हैं अब तुम्हारे पास, तो तुम अब बॉडी की ग्रोथ कराओ। तुम्हारे पास ग्रोथ हार्मोन्स नहीं आए हैं तो तुम्हारी बॉडी अब ग्रो नहीं करेगी और तुम डाफ रह जाओगे, ठीक है। तुम्हारी स्टंटेड ग्रोथ, छोटी ग्रोथ रह जाएगी। अब पैराक्राइन पे चलिए हम लोग चलते हैं, इसको डायग्रामेटिक व्यू से समझते हैं कैसे ये एक्ट करती है, कैसे नहीं होती है। पैराक्राइन का मतलब समझिएगा कि 2 सेल्स होंगी, एक नियर बाय सेल्स होंगी, एक सेल अपना मैसेज हार्मोन्स रिलीज कर रही होगी और दूसरे पे जा रही। इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स की ज़रूरत नहीं होती है कि ब्लड वेसल्स में हार्मोन्स जाएंगे तब वहाँ से रिलीज होंगे फिर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी है पैराक्राइन सेल। इसके एडजेसेंट नियर बाय टारगेट सेल है, नियर बाय टारगेट सेल है। सिंपल सा है, कुछ नहीं। यहाँ पे हार्मोन्स प्रेजेंट है, ये रिलीज होंगे हार्मोन्स, और ये जाके इस पे बाइंड हो जाएंगे और अपना मैसेज दे देंगे। यहाँ पे ये पैराक्राइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, हम इसको कह सकते हैं पैराक्राइन रिसेप्टर्स, ओके। पैराक्राइन रिसेप्टर, ठीक है, समझ गए। ये पैराक्राइन्स रिलीज हो रहे हैं, पैराक्राइन्स सेल से रिलीज हो रहे हैं और ये बाइंड हो जा रहे हैं पैराक्राइन रिसेप्टर पे और अपना मैसेज कैरी कर दे रही है। हार्मोन्स यहाँ पे पैराक्राइन्स हार्मोन्स या फिर ये हार्मोन्स ये हमारे बाइंड करें, क्योंकि पैराक्राइन मतलब बिसाइड, अपनी साइड वाली सेल पे ये टारगेट करेगा, पास वाली सेल पे, एडजेसेंट वाली सेल पे। अब हमारे पास आती है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके पास यहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इसके पास अपने ऑटोक्राइन रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स एक बात हम कह सकते हैं ना, दरवाज़ा है तो दरवाजे से पहले एक कुंडी है, एक लॉक एंड की है। जब तक की लॉक में फंसेगी नहीं तब तक दरवाज़ा खुलेगा नहीं। तो सेल में मैसेज तभी जाएगा जब रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर पे हमारा हार्मोन्स बाइंड होगा तो हमारी लॉक एंड की वाला मेथड होगा और रिसेप्टर तुरंत गेट खोलेगा कि अब तुम हार्मोन्स अंदर आ जाओ और अपना एक्शन दिखाओ। और सेल्स अपना एक्शन उसको पढ़ के कि हाँ ग्रोथ वाला एक्शन आया तो ग्रोथ करेगी, ठीक है, थायराइड वाला एक्शन आया तो थायराइड फंक्शन वाला काम करेगी। देन उसके बाद हमारा कोई भी, जैसे कि हमारा आया ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आया तो वो अपना वो काम करेगी, एल्डोस्टेरोन आया है तो वो अपना वो काम करेगा, एंड्रोजन आए हैं, कॉर्टिसोल आए तो वो अपना काम करना दिखाएंगे। तो ये हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे आके बाइंड हो जाते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ पे बाइंड हो रहा है, पैराक्राइन एडजेसेंट सेल पे। तो यहाँ तक चीज़ों को समझ में आया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, देन हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स कैसे
मूव करते हैं, कितने टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। केमिकल बेसिस पे देखा जाए तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स में भी डिविजन्स है, अमाइन है, अमाइन हार्मोन्स के अंदर फर्दर डिविजन्स है कि एपिनेफ्रिन कौन सा हार्मोन्स है, अमाइन हार्मोन्स, अमाइन हार्मोन्स में भी हमारा वो कौन सा हार्मोन्स है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मिंग चीज़ें हैं, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। देन प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन इकोसनाइड हार्मोन्स होते हैं। इकोसनाइड हार्मोन्स किसके अंदर आता है, वाटर सॉल्युबल के अंदर। और निट्रिक ऑक्साइड बीइंग अ गैस, वो दोनों की तरह एक्ट करती है, हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी। सर्कुलेशन और सर्कुलेटिंग हार्मोन्स कैसे होते हैं, वो कैसे सर्कुलेट करते हैं। सर्कुलेट का मतलब ही मूव करना है। लोकल हार्मोन्स मतलब आपने अगल बगल के या खुद के हार्मोन्स पे वो कैसे इनैक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको कंप्लीट समझ में आई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा होगा टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने टाइप्स के हैं, हर ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम ग्लैंड्स की एनाटमी, फिजियोलॉजी प्लस रिलेटेड टू ग्लैंड्स डिजीज कंडीशंस। एंड डिजीज कंडीशंस हम लोग नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। इट मीन्स नर्सिंग केयर पढ़ेंगे, प्लस सर्जिकल प्रोसीजर पढ़ेंगे, प्लस पैथोफिजियोलॉजी हम लोग कैसे बना सकते हैं, प्लस फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो थैंक यू एवरीवन। आई होप you will like this video and you will gain more knowledge. Thank you for from RN Lectures.